आप लोगों ने कल ये जो हमने पढ़ा था इसको चेक किया आपने, रन करके देखा, राइट करने का तरीका कर फाइल के अंदर? किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? ये जो आपका है फाइलिंग का प्रोग्राम जो है, इसको आपने रन करके देखा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, आप लोगों ने इसको रन किया हो या कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आपको? 18.1 और 18.2 हमने कल पढ़ा था। अगर नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम फॉर्मेटेड फाइल्स, ठीक है। फॉर्मेटेड फाइल से मुराद ये है कि उसके अंदर जो डाटा सेव किया गया है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है, एंड वी कैन रीड दैट। हेडर फाइल्स हमारी वही वाली हैं, ठीक है, स्ट्रीम, कोनिया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद हमारे पास ये एक हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पहले अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ऑफ स्ट्रीम का। ऑफ स्ट्रीम मतलब हमने आउटपुट करनी थी टू द फाइल, एंड वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम जिसका नाम ये जो है आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है फाइल, तो आप ये वाला नाम जो है ये आपका, जैसे मैंने कहा था, वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दिस कैन बी एनी लीगल नेम जिसकी हमें हमारा ऑपरेटिंग कंपाइलर इजाजत देता है। दिस कैन बी एनी नेम एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द फाइल दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। We wanted to write into this file, that's why we used of stream जो है हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम उससे रीड करना चाहते हैं, हम उसमें से इनपुट लेना चाहते हैं, तो देन फॉर दैट पर्पस वी नीड टू मेक ए कनेक्शन फॉर इनपुट फ्रॉम द फाइल स्ट्रीम। स्ट्रीम वो हमारा कनेक्शन। इफ स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं, हमने उसका नाम फाइल ही रखा और उसको एड्रेस बता दिया कि जहाँ से हमने उसको रीड करना है। इफ यू हैव सेव्ड इन द सेम फोल्डर देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दिस एड्रेस, यू जस्ट नीड टू गिव द नेम ऑफ द फाइल। तो अब जो है आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाम उसका रखा फाइल, और उसको जो फाइल आप रीड करना चाहते हैं आपने उसका एड्रेस दे दिया, क्योंकि वो उसी फोल्डर के अंदर है, तो जस्ट यू विल राइट द नेम ऑफ द फाइल। अब अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास ये जो उसका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या उसके साथ कनेक्शन रीड करने के लिए जनरेट नहीं होता तो हमारे पास फाइल में जीरो आ जाएगा। जो भी फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको उलट देना है, अगर तो जीरो है तो 1 कर देना है और 1 है तो 0 कर देना है। वो हमने कैसे करना है, उलटना कैसे है,
इस ऑपरेटर के जरिए, इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। अगर तो फाइल के अंदर 0 है तो ये उसको बंद कर देगा, बंद करने से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि ट्रू जो है दैट इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो व्हेन वी मेक 1 एरर कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम कहते हैं कि फाइल ओपनिंग एरर, हम एग्जिट कर देंगे। इफ देयर इज समथिंग इन द ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है, तो अगर वो समथिंग है नॉट 0 है तो ये ऑपरेटर उसको 0 बना देगा। 0 बनाने से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड वी विल स्किप दिस इफ एंड वी विल कम टू दिस स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, वी यूज दिस ऑपरेटर विद सी इन। सी इन जो है वो रीड करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। अब ये जो है हमारे पास हमने कीबोर्ड से रीड नहीं करना, हमने कहाँ से रीड करना है, जहाँ पे ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारे इस ऑब्जेक्ट का जहाँ पे कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। हमारे इस ऑब्जेक्ट का कहाँ कनेक्शन बना हुआ है, इस फाइल test.txt के साथ। तो test.txt के साथ हमारे पास ये रीड करने का कनेक्शन बना हुआ है। तो हमने जो है फाइल से रीड करने के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज किया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किए। हम रीड किस किस वेरिएबल में करना चाह रहे हैं, एन में, सी एच में और डी में। एन हमारे पास जो है वो इंटीजर, करेक्टर और डबल। आपको याद होगा हमने ये उसमें राइट किया था फाइल में, जो प्रीवियस हमने कल एग्जांपल की थी, ये हमने राइट किया था फाइल में। एंड वी राइट यूजिंग दिस कमांड फाइल, ये स्पेस, पहले हमने नंबर n राइट किया, फिर उसके बाद एक स्पेस दी, फिर करेक्टर राइट किया, फिर स्पेस दी, फिर डबल वैल्यू राइट की। अब हमने उनको रीड करने के लिए सीन की जगह पे फाइल, क्योंकि हमने फाइल से रीड करना है, फाइल का ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद वेरिएबल जो हम लगा दिए। फिर वाईफाई नहीं चल रहा लेकिन लैंड कनेक्शन चल रहा है। तो फिर उसके बाद हमने ये जो वेरिएबल्स के अंदर एन, सी एच और डी वेरिएबल्स थे, इनके अंदर हमने डाटा रीड कर लिया फ्रॉम द फाइल। फिर हमने उसको जो है सी आउट के जरिए से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया, जो फाइल से रीड किया था ये आपके सामने हमने उसको आउटपुट कर दिया। और उसके बाद हमने वो जो कनेक्शन था रीड करने का, उसे हमने क्लोज कर दिया, फाइल डॉट क्लोज। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल। डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल से क्या मुराद है कि हम जो है इस फाइल के, तो हमें पता था कि भाई इस फाइल में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और हमने वो 3 चीज़ें जो है वो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर रीड कर ली। नॉर्मली हमें फाइल का पता नहीं होता कि कितने उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि भाई फाइल जो है अब ख़त्म हो गई। उसका यूजेज है इस प्रोग्राम 8.4 में। हमारे पास एक ये था, दूसरी हमने फाइल बनाई थी अगर आपको याद हो, 18.2 जो है, हमने सिटीज के जो नाम थे वो हमने राइट करवाए थे। सिटीज के जो नाम थे हमने city.txt के अंदर राइट करवाए थे और city.txt के अंदर हमने 5 टाइम्स जो है इनपुट किए थे नाम कीबोर्ड से और वो हमने फाइल में राइट करवा दिए थे। उसके बाद फाइल क्लोज कर दी। अब हमने फिर रीड करने के लिए फॉर्मेटेड जो है रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इफ स्ट्रीम का। उसके साथ हमने जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम फाइल ही रख लिया और उसको बता दिया कि इस जो फाइल है इससे हम रीड करना चाहते हैं। वंस अगेन वही वाला कि अगर फाइल के साथ रीडिंग का कनेक्शन बन गया है तो हम इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे और अगर नहीं बना है तो हम इसके अंदर जाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे।
अगर फाइल के साथ कनेक्शन बन गया तो हम बताएंगे जी कि हम सिटीज जो हैं उनको रीड करने जा रहे हैं, और हम ये जो डिटेक्शन है कि एंड रीच कर गया है वो हमें ये बताता है, ठीक है। EOF या एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल जो है ये फंक्शन है जो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं बाय प्लेसिंग दिस डॉट हियर, फाइल डॉट ई एंड ऑफ फाइल हम ये कॉल करेंगे। तो अगर तो एंड ऑफ फाइल जो है वो क्या कहते हैं रीच कर गया है, एंड ऑफ फाइल पे हम पहुंच गए हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रिटर्न होता है तो हम उसको 0 बना रहे हैं, किसके जरिए से, ये इस नोट ऑपरेटर के जरिए से। जब फाइल एंड पे नहीं पहुंची तो ये हमें 0 रिटर्न करता है। जब ये 0 रिटर्न करता है उसको हमने 1 बना देना होता है इस नोट ऑपरेटर के जरिए से। तो अभी फाइल नहीं खत्म हुई, 0 रिटर्न हो गया, हमने उसको 1 बना दिया। 1 बनाने से हमारी जो ये वाइल कंडीशन है ये ट्रू हो गई। फिर हमने जो सिटी लिखा हुआ था फाइल में उसको रीड किया। कैसे रीड किया, इस वेरिएबल सिटी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के जरिए से। ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें रीड करवाता है फाइल से, और उस जो हम फाइल से रीड करते हैं वो हम इस सिटी वेरिएबल जो कि एक एरे वेरिएबल है इसमें रीड कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसको आउटपुट कर देते हैं। फिर हम दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे फाइल दी हुई है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये फाइल दी हुई है, ठीक है। पहले हमने इस्लामाबाद रीड किया, रीड करने के बाद इसको सिटी में सेव कर लिया, सिटी वेरिएबल में इसको डिस्प्ले करवाया, तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसको रीड करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल चला जाएगा। जब हम 5 फाइल्स को रीड कर लेंगे और 5 सिटी नेम्स को रीड कर लेंगे तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो खाली लाइन पे चला जाएगा। खाली लाइन पे जब जाएगा तो आगे डाटा मौजूद नहीं होगा। जब डाटा मौजूद नहीं होगा तो एंड ऑफ फाइल जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। उस ट्रू को या 1 को हम नोट ऑपरेटर के साथ उलट कर देंगे, यानी कि 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। 0 की वजह से हमारी ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, एंड वी गेट आउट ऑफ दिस लूप। वी कम टू दिस पॉइंट, हम उसको जो कनेक्शन है हमारा उसको क्लोज कर देते हैं, एंड गेट करेक्टर एंड दिस आल्सो एंड्स। तो इस जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने एक नया फंक्शन एंड ऑफ फाइल जो है वो यूज किया। एंड ऑफ फाइल क्या करता है कि जो फाइल है हम जिसको रीड कर रहे हैं उसके बारे में बताता है कि हम रीड करते हुए उसके एंड पे तो नहीं पहुंच गए। जब तक हम उसके एंड पे नहीं पहुंचते ये हमें फॉल्स या 0 रिटर्न करता है, और जो ही हम एंड पे पहुंच जाते हैं रीड करते हुए, मतलब हमने तमाम फाइल पढ़ ली है, तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। उसको हम इन्वर्ट करके कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, एंड वी गेट आउट दिस लूप, एंड देन वी क्लोज द कनेक्शन एंड वी कैन क्लोज द प्रोग्राम। अब नेक्स्ट है कि आपने अभी तक जो आप रीड राइट कर रहे थे, यू आर डूइंग दैट यूजिंग दिस ऑपरेटर। ये हमारे पास देखें इंसर्शन ऑपरेटर है, और ये एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, रीड करता है, ये राइट करता है। हम जो है फाइल के अंदर रीड और राइट जो है वो इन ऑपरेटर के जरिए से कर रहे थे। अब जो है इसके अंदर हम रीड राइट जो है वो इसके जरिए से करेंगे, फंक्शन के जरिए से। यहाँ हमारे पास हमने एक जो एरे है वो बना लिया 100 कैरेक्टर्स का। फिर हमने राइट करने के लिए जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट। ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट है राइट करने के लिए। तो हमने कहा कि हम एक फाइल बनाना चाह रहे हैं strings.txt, जिसमें राइट करना है, और हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमें पहले ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो फाइल क्रिएट हो जाए। आफ्टर दिस लाइन हमारे पास ये फाइल जो है strings.txt क्रिएट हो जाएगी।
फिर हम जो है वो सेकंड लाइन जो है कि हम उस फाइल को रीड करना चाहते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हमने इन रखा है। इन जो है ये कनेक्शन बन जाएगा string.txt से रीड करने के लिए, और आउट जो है हमारे पास एक कनेक्शन बन जाएगा। हमारे पास एक्चुअली कनेक्शन बन जाएगा, उस कनेक्शन को हम यूज इस आउट के जरिए से कर सकते हैं। और ये जो आउट के जरिए से कनेक्शन यूज करेंगे, इट विल बी फॉर राइटिंग इनटू द फाइल, एंड जो कनेक्शन इनके जरिए बनाया है वो फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम द फाइल है। पहले हमें ये वाला जो है वो कनेक्शन बनाना होगा या फाइल क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर ये हम फाइल क्रिएट नहीं करते तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि देयर शुड बी अ फाइल हुज नेम इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो फॉर लूप आ जाती है। हम कहते हैं कि आप कोई स्ट्रिंग एंटर करें, कोई भी वैल्यू, उस स्ट्रिंग को हम जो है वो एरे में स्टोर कर रहे हैं। str के नाम का जो एरे है, उसके लिए हम जो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास studio.h के अंदर एक फंक्शन है जो कि आप कह लें कि कीबोर्ड से जो डाटा आता है उसको स्टोर कर देता है, जो भी हमने एक एरे का नाम इसको दिया है, तो उस एरे के अंदर ये स्टोर कर देगा डाटा। फिर हम जो है राइट कर रहे हैं वंस अगेन यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इस इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए से हमने वो जो पूरे का पूरा एरे है वो राइट कर दिया, और साथ ही न्यू लाइन कैरेक्टर भी राइट कर दिया, ताकि जब हम नई दोबारा इसको कॉल करें तो ये नई लाइन पे लिखें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फाइल है, ये जो लूप है, ये 5 दफा जो है रन करेगी, तो हम 5 स्ट्रिंग्स जो हैं इसमें राइट कर देंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमने क्या किया कि जी एंटर स्ट्रिंग, हमने मल्टीपल नेम्स जो हैं वो ये राइट कर दिए फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर राइट कर दिए, फिर हमने जो राइट करने वाला कनेक्शन था उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हमने 1 बाय 1 रीड किया। ये वंस अगेन एंड ऑफ फाइल हमने यूज किया कि हमारे पास डाटा खत्म तो नहीं हो गया। अब हमने जो रीड किया है फ्रॉम द क्या कहते हैं फाइल, हमने रीड करने के लिए इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज नहीं किया, बल्कि इन डॉट गेट लाइन। इन अगर आपको याद है तो ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए हम फाइल से रीड करने वाला कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो इसके साथ हमने इससे पहले जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया था, ये वाला रीड करने के लिए फाइल सिटी। ठीक है, अब हम जो है वो एक फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट लाइन। गेट लाइन क्या करेगा, फाइल में से रीड करेगा जिसका कनेक्शन इनके जरिए से बना हुआ है, और उसमें से 100 कैरेक्टर रीड करेगा फाइल में से, लाइन में से, और उन 100 कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में सेव कर देगा। फिर हम उसको आउटपुट कर रहे हैं यूजिंग दिस कमांड cout स्ट्रिंग। तो ये पूरी लाइंस जो हैं उसमें से 100 कैरेक्टर रीड करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, और स्ट्रिंग को हम आउटपुट कर देंगे। एंड ये हमारी लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक एंड ऑफ लाइन जो है हमें ट्रू नहीं देता। जो है ट्रू देगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड वी विल कम हियर एंड वी क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम कैरेक्टर कैसे राइट कर सकते हैं फाइल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको फाइल बताई कि ये वाली फाइल क्रिएट करनी है ओ स्ट्रीम आउट। ठीक है, उसके बाद हमने जो है राइट करने के लिए अब ऑपरेटर को क्या कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर यूज नहीं किया, बल्कि हमने एक फंक्शन यूज किया पुट जो है एक एक कैरेक्टर जो है वो राइट करता है। हम एक एक कैरेक्टर कीबोर्ड से ले रहे हैं, उसको ch में स्टोर कर रहे हैं,
और फिर उस करेक्टर को हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। अब हम सिंगल करेक्टर रीड कर रहे हैं। वंस अगेन हम देखेंगे कि फाइल जो है ख़त्म तो नहीं हो गई। उसके लिए एंड ऑफ फाइल यूज़ किया। उससे पहले रीड करने के लिए हमने फाइल का बताया कौन सी फाइल है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसका था आउट डॉट पुट, अब ये इन डॉट गेट है। अब हम गेट कर रहे हैं और ch के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जो जो करेक्टर हम फाइल से गेट कर रहे हैं ch में स्टोर कर रहे हैं और फिर ये हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आई स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है, दिस 18.7। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। बाइनरी इनपुट आउटपुट जो है दिस इज बिट मोर कम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर बाइनरी इनपुट आउटपुट के बाद हमारे पास जो ये वाला प्रोग्राम है, दिस इज द मोस्ट, आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स अवेलेबल प्रोग्राम इन दिस चैप्टर। 11 और 12 जो है ये हम करने के बाद 18.13 जो है ये एक छोटा सा काइंड ऑफ, आप कह लें कि छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप प्रोग्राम है जो कि हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट इनटू द, कहने के किसी को छोटा मोटा डेटाबेस, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम किसी दुकान का कि भाई ये क्या बेचा, क्या खरीदा, कितने मतलब गाहक आए वगैरह वगैरह, उसके लिहाज से आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये मेरा ख्याल है कि टेलीफोन डायरेक्टरी बेस्ड बना हुआ है कि आप टेलीफोन की एक डायरेक्टरी यूज करते हैं इसके अंदर। इसमें 18.15 है ये, हाँ ये टेलीफोन की एक डायरेक्टरी से रिलेटेड बना हुआ है, ठीक। तो ये उसका कोड है सारे का सारा लिखा हुआ है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसका ख़त्म कर लेंगे। थोड़ी बहुत आपको यकीनन इससे अवेयरनेस होगी। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कि आप जो है एक जहनी तौर पर आपके प्रेशर भी ना आए कि ये थोड़ा मुश्किल कोड है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए अवेयरनेस के लिए आपके साथ इसको डिस्कस किया है। और ये कि आप इसको रन करके देखें इन ऑर्डर टू हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट फाइलिंग। और प्रेशर इसलिए नहीं कि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। सर वो फिर कंफर्म है एक को यूनी ओपन हो रही है, वो जो बच्चों ने फिर हॉस्टल में शिफ्ट होना है वो फिर इंतजाम कर ले। इसके लिए जो है वेबसाइट जो है इसके ऊपर ही नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक हम जो है अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर डाउट जो है वो इस वजह से आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों से ऑप्शन मांग ली है और आपने खुरम साहब को वो जैसे वो आपको कहते हैं आपने अपना कंसेंट फॉर्म उनको ईमेल करना है या उनको जो भी व्हाट्सएप करना है, जो भी डॉक्टर खुरम आपसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे अगर अंदाजा लगाया जाए तो यूनिवर्सिटी हो सकता है थोड़ा डिले कर जाए कि अगर आप लोग कहेंगे कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं सारे के सारे, तो यूनिवर्सिटी फिर में भी ना ओपन हो, मेरा ख्याल है। लेकिन हो सकता है ओपन हो जाए, कुछ कह नहीं सकता मैं। अभी तक जो है ये यूनिवर्सिटी की स्वाबदीद है, कह लें उसके कि जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं वो डिसीजन लेते हैं, उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी या ओपन होगी या नहीं होगी। सर ये भी सुना है कि ऑनलाइन कैंपस पे होंगे सर जी। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि जो ऑनलाइन कैंपस में किसी ने व्हाट्सएप किया था वो ऑफिशियली मुझे तो इस किस्म की कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई। तो मेरा ख्याल में है कि दैट विल बी ए फेक मैसेज डिलीवर्ड अराउंड। तो मेरे ख्याल में वो फेक मैसेज है क्योंकि मुझे अभी तक वो मैसेज जो है वो नहीं मिला। एनी अदर क्वेश्चंस? आपको जो मैंने इस फाइलिंग के बारे में पढ़ाया है आप इसे बेटा इम्प्लीमेंट जरूर करके रखें, ठीक है। आई स्टॉप हियर एंड कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट जरूर कर लें इस वीक के अंदर, ताकि नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आंसर कर सकें और मैं आपको उस छोटे से सॉफ्टवेयर फाइल जो
कोड है मोर देन 60 लाइंस, तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता ओके सर, थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर।